फखरे आलम उर्फ गांधी जी, जिनकी 40वें में हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। वो लोग उनके साथ काम किए हैं, जो लोग उनके साथ बचपन में देखे हैं, जवानी में देखे हैं, जो भी स्मृतियाँ हैं उसको हम लोग 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में शेयर करें। ग्राम सभा में आज मिडिल स्कूल के रूप में देखने में आ रहा है। हमारे नाना जो उनकी 2 चीजें जो वो बहुत ही ज्यादा फोकस करते थे, वो पहली है वो एजुकेशन, शिक्षा, और सेकंड उन्हें लैंग्वेज का भी बहुत शौक था। कर सको तो अपनी बाड़ी में वो सर पैदा करो, रूख हवाओं का मोड़ दो हुनर पैदा करो। कटैला के मेरे सम्मानित भाइयों, अगर चाहते हो सम्मान से तो हर गांधी ऐसा है घर में पैदा करो, हर गांधी ऐसा है घर में पैदा करो। गांधी जी पूरे कार्यकाल में 1 रुपया भी नहीं कमाए, मैं पूरा जानता हूँ। वो 10, 20, 50 हजार, 10, 5 लाख रुपया लगा भी दिए अपना पॉकेट से। प्रधान और मेरे पिताजी स्वर्गीय फखरे आलम अंसारी साहब की शोक सभा में इसलिए वो उपस्थित हैं। और जब पिछले बार जब मैं आया, मेरी कोशिश यही है कि जो लोग उनके साथ काम किए हैं, जो लोग उनके साथ बचपन में देखे हैं, जवानी में देखे हैं, जो भी स्मृतियाँ हैं उसको हम लोग 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में शेयर करें। और मेरी सभी से ये गुजारिश है कि सिर्फ शोक समारोह के लिए जो बोली जाती है उनकी याद में, उसी पे हम लोग केंद्रित रहेंगे। हम लोग हालांकि लोग नहीं कहेंगे, फिर भी हम एक बात कह रहे हैं कि राजनीतिक बातें हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, है ना, ताकि उनके बारे में जो भी हम लोग जानते हैं वो हम लोग शेयर करेंगे। और मैं तो बहुत लोगों को अभी जाना हूँ, है ना, 2-3 लोग हैं जो उनको बहुत पहले से जानता हूँ, तो इसमें हम किसी का नाम नहीं लेंगे। शुरुआत करने के लिए क्योंकि अशोक जी जो हमारे साथ, उन्होंने मुझे पढ़ाया भी है, और अब्बा के साथ भी रहे, मुझे पढ़ाया भी है, हमारे बहनों को भी उन्होंने पढ़ाया है, इनको मैं जानता हूँ। मैं चाहूँगा कि वो शुरुआत के लिए फिर लोग अपने से आप आएँ और 2 मिनट का बातें जो हैं उन पर शेयर करें। अशोक जी। धन्यवाद। ग्राम सभा कटैला के इस पूर्व प्रधान स्वर्गीय फखरे आलम उर्फ गांधी जी के श्रद्धांजलि सभा में आए हुए महान भावों को गांधी परिवार के तरफ से बहुत बहुत आभार। कुछ स्मृतियाँ आज जो नहीं है, फिर भी कुछ स्मृतियाँ उनकी शेष हैं जो उनके कार्यकाल में उनके साथ में रहे हों। वो है उनके समय में 7 गांव सभा एक ही में थी। आज गांव सभाएं 2 भागों में बट गई हैं, जिसमें एक गांव सभा रामपुर जगन नगवा सरैया
ग्राम सभा कटैला चकदाउद, हरजन बस्ती कटैला, चक जाफर बस्ती कटैला है। इनका अपना प्रधानी काल में गांव के विकास के लिए एक अभूतपूर्व योगदान रहा है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। और ग्राम सभा के कोई भी वासी इनसे बात करने में इनके समय में हिचकिचाता नहीं था और ये निसंकोच उनकी बातों का जवाब देते थे और बाल, युवा और वृद्ध जनों से इनका संपर्क निर्भय रूप से बना रहता था। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कटैला ग्राम सभा में आज मिडिल स्कूल के रूप में देखने में आ रहा है कि इन्होंने अपने प्रधानी काल में कटैला गांव के लिए एक मिडिल स्कूल के लिए अथक प्रयास किया और अपने समय में मिडिल स्कूल की स्थापना इनके द्वारा ही की गई। मिडिल स्कूल का भवन निर्माण भी इन्हीं के समय में हुआ और इसके बाद कटैला गांव सभा के लिए बहुत से कार्यक्रम हुए जो उस टाइप का न हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में वहीं तक रह गया और सड़क, नाली, खड़ंजा जो भी इनके समय में बना उसमें लीपा पोती फेर फेर नहीं हुआ। वो आज भी आप लोगों के सामने कायम है। और मैं अन्य लोगों से ये निवेदन करूंगा कि जो लोग भी अब भविष्य में कटैला ग्राम सभा के विकास के लिए आए वो इनसे प्रेरणा लेकर के कटैला गांव सभा के विकास में अपना सहयोग दें। वही सहयोग ही उनके जाने के बाद कटैला गांव सभा के लोग यादगार के रूप में याद करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं विवेक कुशवाहा की गहराइयों से अभिवादन करता हूं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम सभी यहाँ पर मरहूम फखरे आलम उर्फ गांधी जी पूर्व प्रधान, जो हमारी दृष्टि से हम उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। पूर्व में क्या रहा मैं नहीं जानता, लेकिन ये अपने जानकारी और होशो हवास में देखा है तो अब तक का उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ कहूंगा, इसलिए कि उनकी जो भी विचारधाराएं थी सादा और उच्च विचार था। उनसे एक छोटा बच्चा भी अगर मिलता था तो याद है आप लोगों को, पतले टायर वाली साइकिल से चलते थे और रास्ते में छोटा बच्चा भी प्यार से रोक के बोल देता था, प्रधान जी, गांधी जी ये काम है, ऐसे है, तो हंस के बोलते अबे चलो ठीक है चल जाने दो। और ज्यादातर वो बोलते थे मम्मा, किसी को मजाक में अगर टालते थे तो कहते अरे मम्मा जलाएदार है। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी के श्रद्धांजलि सभा में आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मरहूम गांधी जी को हम
श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और यहाँ पर आए हुए जितने भी मेहमान हैं, हम बारी बारी से सभी को आग्रह करेंगे कि आएंगे और दो शब्द उनके श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करेंगे। अगली कड़ी में हम चाहेंगे यहाँ पर उपस्थित जिला पंचायत पद के प्रत्याशी दिनेश सिंह यादव जी आए और उनके श्रद्धांजलि में दो शब्द कहें। आज इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए तमाम इस कटैला की धरती पे सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम मैं उस दिवंगत आत्मा जो अल्लाह ताला के चरणों में पहुंचने का काम की है, उस आत्मा को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बीच में फकरे आलम उर्फ गांधी जी, जिनकी 40वीं में हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और कहीं न कहीं हम सबको इकट्ठा करने का जिन्होंने काम किया है, उनके सुपुत्र हैं शाहीन परवेज उर्फ पप्पू जी। मैं अपने दिल की अनंत गहराइयों से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि कहीं न कहीं आप जैसे सुपुत्र इस धरती पे जन्म लेकर के अपने माँ बाप की जो समाज के प्रति जो समर्पण की भावना रही हो, चाहे किसी के प्रति सुख दुख में सहभागिता रखने की भावना रही हो, उस भावना को आपने उजागर करने का काम किया है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मंच पे मंचासीन हमारे इस क्षेत्र ही नहीं, जनपद के नेता, हम सबके गार्जियन आप सत्यदेव यादव जी बैठे हैं, जिनका इतिहास रहा है कि अगर कोई मुसीबत में रहता है, अगर किसी ऑफिस में इनको कोई लेके जाने का काम करता है, तो चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, उसकी आंख में आंख मिला के बात करने का आप हौसला रखते हैं। आपका नाम सत्यदेव यादव जी है। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बगल में बैठे इस क्षेत्र के नेता जो बहुजन समाज पार्टी में अपनी अलग पहचान रखने वाले हम सबके गार्जियन आप बुझारत राजभर जी हैं, हम सबके गार्जियन हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बगल में बैठे हैं आप विवेक कुशवाहा जी, नौजवान साथी हैं, नौजवानों की सुख और दुख में रहने का काम करते हैं, नौजवानों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए आपकी सोच रहती है। बगल में बैठे हैं इस ग्राम सभा के सम्मानित बड़े भाई आप राम जी यादव जी बैठे हैं। आप कि मैं जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। बगल में बैठे हमारे अध्यापक के रूप में बैठे हैं अशोक कुशवाहा जी, हमारे गार्जियन हैं। हमारे बीच में आकर के हम नौजवानों का हौसला आपने बढ़ाने का काम किया है। आप बगल में बैठे हैं भगवान कुशवाहा जी, जो पेशे से वकील हैं, एडवोकेट हैं। कहीं न कहीं हम नौजवानों के गार्जियन हैं, हम नौजवानों के हौसलों को आप बढ़ाने का काम करते हैं। आपका मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मंच के बगल में बैठे इमामुद्दीन मास्टर साहब, जो नौजवान हैं, नौजवान साथी हैं, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे बगल में बैठे कमलेश यादव जी हैं, जो
नगवा की धरती से हैं, कोटेदार के रूप में जाने जाते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। वही दालम फूफा जी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। जहांगीर चाचा जी बगल में बैठे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। नौजवान साथी परवेज जी हैं, संदीप जी हैं, विवेक जी हैं, बगल में बैठे भोला चाचा है, घूरा चाचा है, सबका तमाम हमारे बीच में हमारे गार्जियन के रूप में बैठे हैं झगड़ू भैया हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। स्वागत की कड़ी समाप्त करते हुए उस आत्मा को, उस महान आत्मा को मैं नमन करते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा साथियों। इंसान धरती से चला जाता है लेकिन उसकी कृतियां अमर हो जाती हैं, और कहीं न कहीं गांधी जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी हुआ करते थे जिनके संरक्षण में हमने तो राजनीति नहीं किया, हमने तो इस क्षेत्र में कभी उनके साथ कभी चलने का काम नहीं किया, लेकिन जब मैं अपने चुनाव मैदान में आया साथियों, तो कहीं न कहीं उस महापुरुष का, उस पूरी आत्मा का मुझे आशीर्वाद मिलने का काम किया। तमाम लोगों ने जिनके साथ मैं उनके दरवाजे पे जाने का काम किया, वो गांधी जी के विषय में मुझे बताने का काम किए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो ऐसे शख्स थे कि कटैला ही नहीं, जगनापुर, नगवा, चकदाउद ऐसे ऐसे गांव में अपनी राजनीति की प्रतिभा को दिखाने का काम किए कि आज उन्हीं के झंडों पर हम सब चल करके अपनी राजनीति को करने का काम कर रहे हैं। साथियों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि धन्य है पप्पू जी जिन्होंने अपने पिताजी के 40वें में हम सबको बुलाने का काम किया है। मैं आपको साधुवाद देते हुए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि ऐसी सोच, ऐसा विश्वास एक बेटे के अंदर होना चाहिए साथियों, क्योंकि इंसान मर जाता है और इंसान के जो खूबियां होती है, जो उनकी प्रतिभा होती है, उसके जगाने का काम उसका लायक बेटा ही करने का काम करता है साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पप्पू भैया ने बताने का काम किया है कि ये राजनीतिक मंच नहीं है साथियों, लेकिन उस राजनीति और व्यक्तित्व के धनी उस इंसान के बारे में हम सबको कहने का अवसर मिला है। हम सब भाग्यशाली हैं, कैसे महान पुरुष के 40वां में हम सब इकट्ठा होकर के अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, इस तरह से इस 40वां से एक सीख लेकर के अपने दिल में अपने उतार करके जाइएगा कि आने वाले समय में हमारे माँ और बाप के द्वारा जितने भी व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं में अपने जीवन को यापन करते हुए अपने माँ और बाप की बातों को मानने का काम करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, जिस दिन अपने माँ और बाप की बातों को मानने का काम करेंगे तो कहीं न कहीं साथियों गांधी जी का नाम जो स्वर्ण अक्षरों में इस कटैला के धरती पे लिखा गया है, उस स्वर्ण अक्षरों में आपका भी नाम आने का काम करेगा। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं भूरा मिस्त्री चाचा जी हमारे बीच में हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। अरविंद भैया पहलवान मिठापारा की धरती से हमारे बीच में आ रहे हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। तो नौजवान साथियों मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अपने माँ और बाप की बातों को मान करके पढ़ने और लिखने का भी काम करिएगा। जिस दिन पढ़ लिख करके अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने का काम करेंगे तो कहीं न कहीं साथियों, जिस तरह से पप्पू जी ने
अपने पिताजी की श्रद्धांजलि सभा में हम सबको बुला करके अपने पिताजी के नाम को रोशन करने का काम किए हैं, ठीक उसी तरह से मेरे नौजवान साथियों आने वाले समय में अपने माँ और बाप के नामों को जगाने का आप सब काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए, खर मकदम करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कर सको तो अपनी बाड़ी में वो सर पैदा करो, रूख हवाओं का मोड़ दो, हुनर पैदा करो। कटैला के मेरे सम्मानित भाइयों, अगर चाहते हो सम्मान से तो हर गांधी ऐसा है घर में पैदा करो, हर गांधी ऐसा है घर में पैदा करो। साथियों, आज उनके पुण्यतिथि श्रद्धांजलि सभा में कुछ कहने से पहले उनकी चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित वरिष्ठ नेता और सदर ब्लॉक के नहीं बल्कि 16 ब्लॉक साबित करने वाले इसे सम्मानित पूर्व प्रधान भाई सत्यदेव यादव जी अभी अपनी बात को रख रहे थे। इस क्षेत्र के जिला पंचायत के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई दिनेश यादव जी अभी अपनी बात को रख रहे थे। हम लोग के इनसे हम लोग पढ़ने का काम किए। हम लोग के गुरु माननीय अशोक कुशवाहा जी इस कार्यक्रम को जो आयोजक है, यह 40वां हम लोग में तेरही कही जाती है, आप में 40वां कहा जाता है। मैं ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं कि ऐसी कार्यक्रम रख करके गंगा जमुना तहजीब को जो आपने एकाएक करने का काम किया, यह पिताजी की गुण और देन है। बहुत आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे 40वां करके कभी हम ऐसे नहीं देखा था कि 40वां सबको बटोर करके सर समाज को गले लगाने का काम किए। भाई पप्पू जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई हमारे मिश्री लाल जी, जहांगीर जी, जो प्रधान जी के कार्यों को और प्रधान जी के कंधों में कंधों मिला करके जिन्होंने किए, कभी प्रधान जी इस गांव सभा में ऐसा न लगा कि किसी समाज को ठेस लगे, किसी समाज को बिना पूछे। और हमारे ऐसे हम लोग के छोटे भाई जिनकी रेख देख में भाई कमलेश यादव जी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रधान जी को जो रास्ता पर लेकर के गए, आज कोई अंगुली उठाने वाला नहीं है। वैसे सम्मानित हमारे नगवापुर के कोटेदार जो माननीय गांधी जी, फकरे आलम जी की देख रेख में सब कुछ ने आपने उनको देख रेख में कराया, ऐसे हमारे सम्मानित भाई कमलेश यादव जी इस ग्राम सभा के हमारे प्रधान पद के प्रत्याशी रहे। उन्हें भी तैयारी हमारे भाई छोटे भाई राम जी यादव जी, हमारे मिठापड़ा से पहलवान जी, मास्टर साहब मामुद्दीन मास्टर साहब, इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे भाई विवेक, छोटे भाई विवेक कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों। इस पर कुछ ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन साथियों जब आप किसी की कीर्ति, किसी की बखान होती है तो जाने के बाद ही होती है। रहने पर कितना वो अच्छा आदमी काम करे उसकी, लेकिन जाने के बाद जब मिलाया जाता था आदमी की कीर्ति की फला ऐसे थे, फला ऐसे थे। तमाम इस देश में अपनी जान को कुर्बानी देने वाले वीर अब्दुल हमीद जैसे, अब्दुल कलाम ने तमाम लोग गए, आज जाने के बाद उनकी नाम गवा रहा है। लेकिन फिर भी साथियों, देश की लड़ाई लड़ने वाले, तमाम टैंक को तोड़ करके भारत को भी विजय दिलाने वाले, आज उस पर भी उनके ऊपर उंगली उठाने वाले कहीं ना कहीं देश में साथियों, लेकिन करने वाले के हमारे गांधी जी जो भी किए गांव सभा को अच्छे से सजा के रखे थे। आज इस पूरी तिथि पर उनको बहुत बहुत नमन वंदन करते अपनी बात समाप्त करता हूं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे अभी श्री बुझारत राजभर जी अपनी
वाणी से श्रद्धांजलि अर्पित किया गांधी जी को। और कुछ ही देर में अजान होने वाला है, इसलिए इस कार्यक्रम को 5 मिनट के लिए संबोधन वाला कार्यक्रम जो है अभी रोका जाएगा। आए सभी मेहमानों का फिर से स्वागत है। और गद्दार कौन है? आज मरहूम फखरे आलम साहब के 40वें में इस कटैला गांव के लोग उपस्थित हैं, आज मंच पर बैठे हुए हैं। अभी जिसका आप लोगों ने वक्तव्य सुना है, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, कोऑर्डिनेटर रहे, माननीय बुझारत राजभर जी उर्फ दूधनाथ जी, हम लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय नेता, जन जन के नेता, जो जिला पंचायत के प्रत्याशी भी हैं, पूर्व में भी रहे हैं, शानदार और जानदार पीजी कॉलेज के आप 2 बार चुनाव जीतने का काम किए हैं। गाजीपुर के नगर पालिका परिषद में सभासद का भी आपने चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीता था। गाजीपुर में हम लोगों के क्षेत्र की रहनुमाई करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं 2 बार से। बहुत ही प्रिय, बहुत ही मधुरभाषी हमारे छोटे भाई दिनेश जी अभी हम लोगों के बीच में बैठे हैं। राम जी जो ग्राम प्रधानी के लिए आप 2 बार से प्रयासरत हैं, बहुत ही शानदार और जानदार नेता हैं, अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं हम लोगों के बीच में। अब सबका, चूंकि गांव के लोग हैं, पप्पू भाई आपने जो आयोजन किया है काबिले तारीफ है। हम लोग के छोटे भाई विवेक कुशवाहा जी जो राजनीति का कहरा सीख रहे हैं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं। इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसी की बात को कहने से पहले ज्यादा बोलने से ज्यादा सुनने में, जब सुनेंगे परखेंगे। एक आदमी जेठ में पैदा हुआ और आषाढ़ की बारिश को देख करके कहा कि अरे पिताजी बहुत बड़ी बाढ़ आई है, तो अभी आप राजनीति में कदम रखे हैं तो बहुत संभल कर चलना है। राजनीति की गलियां बड़ी खतरनाक होती हैं, अन्यथा ना लीजिएगा इस बात को। क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजनीति में लोग ईमानदारी से आवें और ईमानदारी से राजनीति करें। हम लोगों ने, चचा जी हैं, झगड़ू भाई हैं, तमाम पहलवान भैया हैं, वकील साहब हैं, वहाँ कमलेश जी हैं जो राजनीति के थिंकर हैं। सभी प्रधानों की मुहर कमलेश के पास सही रहती है, चाहे जो प्रधान हो जाए। तो ऐसा नहीं है, उसमें हम लोगों का भी कहीं न कहीं सहयोग रहता होगा। तो 80 के दशक से हम लोग जो है कि राजनीति में जो है कि अपने इर्द गिर्द राजनीति हम लोग की घूमती रहती है। अब हम लोगों को कोई आईना दिखाएगा तो यह ठीक बात नहीं रहती है। चुनाव हारना जीतना अलग बात है दोस्त। नेता बड़ा होना चाहिए और नेता दमदार होना चाहिए। आज के भौतिक युग में, आज के आर्थिक युग में दिनेश भैया, जो आदमी अकेले चल करके और उधारे चुनाव जीत जाता हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, वो कोई साधारण नेता नहीं हो सकता है। और जो आदमी खाली प्रधानी जीत करके और 5 साल प्रत्येक जुमा के दिन, हर शुक्रवार के दिन मेला लगा करके सरेआम 50,000 बांट लेता हो, वह कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता है। यह राजनीति बड़ी चीज है। राजनीति में बहुत खटास और मिठास देखा गया है। और राजनीति हम तब से इस कटैला गांव की कर रहा हूं जब मैं बच्चा था। मैं 4 साल का जब बच्चा था तो इसी मदरसे में मैं पढ़ने का काम किया हूं। और आपके बाबा जी, आपके दादाजी सर सूफी साहब जो थे, सर सूफी साहब के नाम पर हम लोगों ने क्रिकेट के पूरे जनपद के कोने कोने में जो छक्का मारने का हम लोग काम किया था, वो इतिहास गवाह है। हम लोग सैकड़ों शील्ड जीत करके आपके दादा के नाम से लेकर के आए हैं यहाँ पर। तो कटैला के जन जन से मैं वाकिफ हूँ और बच्चा बच्चा से वाकिफ हूँ। देखिए दोस्तों, समय कम है, राजनीति की बात कम करना है, लेकिन छोटे लोग बड़बोले बात करते हैं तो कहीं न कहीं दर्द होता है। दोस्तों, गांधी जी सन 2000 में कलकत्ता से चल करके इस कटैला की सरजमी पर आते हैं और हाहाकार मच जाता है।
इसलिए आकाश नहीं मच जाता है कि वो कटैला की राजनीति करके आए थे। चूंकि कटैला की राजनीति कलकत्ता की राजनीति से बड़ी है, इस बात को गांधी जी भी स्वीकारने का काम किए थे हमारे सामने। कहे कि यह कटैला है भैया, हम तो कलकत्ता में राजनीति करते थे और कलकत्ता में हम बहुत यूनियन के बड़े बड़े जो है कि नेता थे, लेकिन यह कटैला गांव ऐसा है जो कलकत्ता की राजनीति से बड़ी राजनीति करता है। वो कहते थे कि यहाँ तोहमत रचे जाते हैं, यहाँ तोहमत गढ़े जाते हैं, तोहमत साजिश की जाती है, तब तोहमत लगाए जाते हैं। यह है कटैला। और इस कटैला की गांव से जब वो चुनाव जीते तो ऐतिहासिक जीत हासिल किए थे दिनेश भैया। आज तक उनके रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया, न आगे भी कोई तोड़ पाएगा। बारे फकरे आलम साहब, आपने जो है कि आपने 1200 वोटों से चुनाव जीतने का काम किया था इस कटैला गांव में, एकदम एक तरफा हो गया था। उसमें तमाम बातें थी, उसमें जज साहब की भूमिका थी। जज साहब आपके परिवार से थे, उसमें वो चचा थे, चक्की वाले चचा थे जो लोगों के पेट में अनाज डालने का काम किए थे। तमाम बातें थी, लेकिन तमाम जिस बाप का बेटा लायक होता है उस बाप की कदर होती है, और जिस बाप का बेटा लायक नहीं होता उस बाप की कदर नहीं होती है। आप पप्पू भैया, आप फकरे आलम साहब अपने बाप के लायक बेटा हैं, इसलिए कदर होगी। लेकिन दोस्तों, फकरे आलम साहब ने बहुत बड़ा काम किया, इस गांव में बड़े बड़े ऐतिहासिक काम किए, सातों गांव में काम किए। वे कहते थे मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वही डूबी जहाँ पानी कम था। जितने लोग इनके सलाहकार थे, आने वाले अगले चुनाव में सभी लोग प्रत्याशी हो गए। अब यह सवाल है इस बात का, तो गांधी जी के अंदर कहीं न कहीं कसक था, भैया जानते हैं इस बात का। और यह पढ़ा लिखा परिवार है। और देखिए, जो बातें विवेक भैया खाली पेट और खाली जेब सिखलाती है, वह दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखला सकती है। अगर दिशा सही हो, चाल धीमी भी हो, तो आदमी मंजिल के पास पहुंच जाएगा। चाल कितना हो तेज हो, अगर दिशा गलत हो जाएगी तो आदमी मंजिल के पास नहीं पहुंच सकता है। और गांधी जी ने कब्रिस्तान को जो है कि इस कटैला के लोगों को नेमत के रूप में देने का काम किया, जो हजारों वर्षों तक नहीं लाखों वर्षों तक याद रखा जाएगा। गांधी जी बहुत शालीन व्यक्ति थे, लेकिन वह सुनते किसी की नहीं थे, खाली सुनाते थे। कुछ कमियां इंसान है, इंसान में हो जाती है। अच्छे सलाह को भी अपनी सलाह पहले थोपते थे, तू चुप 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 मैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि इस कटैला गांव को उन्होंने, चूंकि मैं उनके लड़ करके उनसे चुनाव जीता हूं, तो उनकी सारी अच्छाइयों को भी जानता हूं, सारी कमियों को भी जानता हूं। चूंकि वो कटैला की राजनीति को वो कलकत्ता की राजनीति से जोड़कर चलना चाहते थे, लेकिन यह कटैला है, यह जमाने से ऊपर कटैला है। यहाँ का करमल्ली दादा साहब हो, चाहे यहाँ का आलम हो, चाहे यहाँ का मदरसा हो, चाहे यहाँ का इमामबाड़ा हो, चाहे यहाँ का जो तीजा होता है, तीजा हो, यह सब बहुत ऐतिहासिक चीज है। कटैला एक धार्मिक नगरी है, और कभी भी यहाँ 2 बार चुनाव जीते हैं। एक अकबर चचा एक बार जीते थे मुस्लिम कमेटी से, और दूसरी बार गांधी चचा जीते थे बड़े लंबे अंतराल के बाद। और कोई आदमी जाति से, अकबर चचा भी जीते तो उसमें हिंदुओं का वोट ज्यादा पड़ा था, गांधी चचा भी जीते थे तो उसमें हिंदुओं का ज्यादा पड़ा था। जाति और धर्म के आधार पर यह राजनीति नहीं चला करती है, कटैला है। यहाँ पर जाति धर्म के नाम पर अब मेंबर भी नहीं जीत सकते हैं, और नए नए लोग बस जोड़ना शुरू करते हैं कि हमारी जात इतनी है, फलानी जात इतनी है, फलाना जात इतनी है। इस तरह करने वाले लोग यहाँ पिछड़ जाएंगे। हाँ, एक छत्र राज रहा है किसी का, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। हम लोग का थाना जंगीपुर नहीं है, हम
लोग का थाना मिठा पाना तो कटिया माना जाता है। बैठे हैं अरविंद भैया, जो ये लोग कहते हैं फरियाद भी यही लिखी जाती है, फैसला भी यही लोग करते हैं। यहाँ कटैला में बहुत संभल करके चलना भी है और संभल के राजनीति भी करना है। तो दोस्तों, गांधी जी बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत सात्विक आदमी थे। उन्होंने पंचायत भवन में जो है कि गांधी जी का फोटो लगाने का काम किया था और वह चलते थे। मीटिंग रोज होती थी कुएं पर, आप जानते हैं, जैसे रोज मीटिंग होती थी। वह विधानसभा भी फेल था, लोकसभा भी फेल था। डेली मीटिंग होती थी, रोज वहाँ प्लान बनता था, रोज वही काम होता था। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन भैया एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर लोग सहारा देने वाले का इशारा हो जाता है और सहारा देने वाले का इशारा मान के चलना भी पड़ता है। देखिए, यहाँ माँ के चरणों में जन्नत है, पिता के चरणों में जन्नत है, इस बात को सिखाया जाता है, हर तकरीर में बताया जाता है। तो जिनके तो पिता जिंदा हैं, जिनके माता जिंदा हैं, वो तो जन्नत में जा सकते हैं, लेकिन जिनके पिता नहीं हैं, जिनके माता नहीं हैं, उनके लिए सुअवसर है कि गांव के गरीबों का, अपू भैया ध्यान दीजिए जरा, गांव के अगर गरीबों की आप मदद करेंगे, गांव के गरीब लोगों की अगर मदद करते हैं, जैसे ईद है, अगर वाकई में अगर उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, अगर पिता के चरणों पर चलना चाहते हैं, तो आप घूम करके लिस्ट बनवाइए, पता करिए कि वाकई इस कटैला गांव में जो गरीब हैं, जो उनको चाहने वाले थे, जो उनके नाम पर नौछावर करने वाले थे, जो उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे, अगर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो गाढ़े बेगाहे तीज त्योहार पर, ईद पर जो है उनको उनका टोपी है, कुर्ता, एक जो है कि ये बनाने का काम हो, उनकी ईद जो है, उनका त्योहार में अगर 4 चांद लगा देंगे तो सच्ची श्रद्धांजलि उनके अंदर होगी। इस बात को अगर अमल कर ले जाते हैं और हम चाहेंगे कि यह सिलसिला एक डेट फिक्स हो जाए, साल में एक बार जो है उनके ऊपर जो है 2-4-10 लोगों को इकट्ठा करके, सम्मानित लोगों को इकट्ठा करके और उनके विषय पर चर्चा हो, उनके ऊपर जो है राजनीति का अध्ययन किया जा सकता है। और बहुत बड़ा नेता थे और ये गांवपुर के लोग हैं। हमारे बीच में जो है वर्तमान प्रधान के प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत मिल्लत के भाव से यहाँ कभी भी ये गंगा जमुनी तहवीज रही है। यहाँ पर यहाँ के मुसलमान हिंदुओं की थाली में खाना खाते हैं, कभी तनाव नहीं रहा है। कुछ चालाक लोग, कुछ गलत लोग राजनीति में फंसा भी देते हैं। उसी तरह गांधी जी भी सीधा साधा थे, उनको भी किसी ने सलाह दे करके अलम के नाम पर फंसा दिया, माहौल उल्टा हो गया। और होता रहता है इस तरह की राजनीति में, तो आदमी विरोधी कमियां ढूंढता रहता है और यह चीज को कटैला बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब कुछ नहीं था तो 1200 से जीते थे और जब जज साहब का पूरा वर्चस्व था, उन्होंने राजनीति में पूरा इंटरेस्ट लेने का काम किया दूसरी बार, लेकिन चाह कर भी बात नहीं बन सकी। तो यहाँ के लोग कभी भी जाति में, धर्म में, मजहब में कोई अगर लड़ाने का काम करेगा तो उसको कतई कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस कटैला को मैं झंझन को जानता हूँ और बहुत ही शानदार और जानदार गांव है यहाँ के अगर एक लोगों का दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका दिन शुभ बीत जाएगा। और यहाँ की राजनीति में करके गया हूँ, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, इस गाजीपुर जनपद नहीं, पूरा प्रदेश में कोई की हैसियत औकात नहीं है जो सत्य प्रधान का जवाब दे सके। इस गाजीपुर में बड़े बड़े लोग, चाहे मनोज सिन्हा हो, चाहे बड़े बड़े लोग हों, ताली बजाते हैं हमारे भाकर पर 5-5 लाख के भीड़ में, चाहे लखनऊ के भीड़ों में। तो ये कटैला है, कटैला बहुत कुछ है और कटैला को बड़ी बारीकी
के साथ समझना है, कटैला में बहुत हिसाब से कदम रखना है। मैं बताया कि यहाँ पर तोहमत गढ़े जाते हैं, तोहमत रचे जाते हैं, तोहमत बनाए जाते हैं, तब तोहमत लगाए जाते हैं, और उसी का शिकार थे गांधी जी। और तोहमत ऐसा लगाया जाएगा जिसका आप जवाब दे भी नहीं पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं अशोक मास्टर साहब से 500 रुपया ले लिया, तो या तो अशोक मास्टर साहब कहें कि मुझसे 500 रुपया लिया है, या तो देखने वालों ने देखा हो, जिसे झगड़ू भैया देखे हो कि हाँ 500 रुपया देता रहा, हम देख ली। लेकिन ऐसा तोहमत नहीं लगाएंगे। तोहमत ऐसे लगाएंगे कि कोई कहने वाला नहीं रहेगा, कोई देखने वाला भी नहीं रहेगा, सुनने की ऐसा होता है। अकेले कहला से बात के नहीं बताएंगे तो वो कोई नेता होगा, चाहे दिनेश भैया हो, चाहे बुझारत जी हो, चाहे तमाम लोग हो, चाहे राम जी भैया बैठे हो, चाहे झगड़ू भैया बैठे हो, चाहे शकील भैया बैठे हो, चाहे वो जो वकील साहब बैठे हो, कमलेश भैया बैठे हो, चाहे वो बहादुर राम जी बैठे हैं, बगल में भैया बैठे हैं, तो कैसे जवाब आप दे पाएंगे? जिस चीज का आपने यह गांधी जी के ऊपर यह सिस्टम यह लगाया गया, रच रच के लगाया गया, गढ़ के लगाया गया इस तरह के। और जिस गांव का देखिए, जिस गांव का फिर बता दे रहा हूं आपको कि यह बहुत ही शानदार परिवार रहा है। जिस परिवार में 5 डॉक्टर, 5 जिस गांव में, जिस समाज में 5 डॉक्टर, 5 वकील, 5 इंजीनियर पैदा हो जाए, वह समाज कभी पिछड़ा तो नहीं रह सकता है। तो इस गांव में तो जज भी पैदा हो गए, इस गांव में तो डॉक्टर भी पैदा हो गए, वकील भी पैदा हो गए, और मास्टर भी पैदा हो गए, हमारे तो वैसे ही है। तो लेकिन फिर भी गांव इतना पिछड़ा क्यों है? क्यों कि इन लोगों ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है गांव के लोगों को। तो गांव के लोगों को अगर बड़े पैमाने पर अब जा रहे हैं तो गांव के लोगों को देखना पड़ेगा मास्टर साहब। खाली अकेले काम नहीं चलेगा कि हम मस्जिद में ज्यादा पैसा देंगे तो हमको वोट दीजिए। अगर इस लालच से अगर दीन का काम करेंगे, इस लालच से अगर इस तरह की काम करेंगे तो ये तो बात शोभा नहीं देता है। निस्वार्थ भाव से आपको चाहते हैं आपको कि गांधी जी के सपने साकार हो। गांधी जी यही चाहते थे। गांधी जी पूरे कार्यकाल में 1 रुपया भी नहीं कमाए, मैं पूरा जानता हूँ। वो 10, 20, 50 हजार, 10, 5 लाख रुपया लगा भी दिए अपना पॉकेट से। लेकिन भाई सवाल इसका है कि यहाँ तो लोग मदद करेंगे कोई चीज, तो बस हमको इसके मदद के बदले वोट चाहिए। हम ठीक है मस्जिद रंगवा देंगे, हम इतना चंदा दे देंगे, ये कर देंगे। हम लोगों ने भी ऐसा नहीं है कि भैया, हम लोगों ने भी ऐतिहासिक जलसा कराया, न भूतो न भविष्य तो 51,000 1 मिनट में चंदा दे करके। तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जो जनप्रतिनिधि रहता है वो काम नहीं करता है, काम न कहीं करता है। 7 भाई हैं, 6 भाई को आप काम नहीं दें, 1 भाई को खाली काम देंगे आप, तो आपको आप सोचते हैं कि आपकी राजनीति अलग है और कहने वाले अलग बात है। 7 गांव आप बताए ना, 7 गांव, सराय था, नगवा था, चकदाऊद था, रामपुर जगन था, चक जाफर था, कटैला था। क्या जो आपका जो कटैला में जो प्रेम था वह प्रेम चकदाऊद के लिए था? क्या जो यहाँ का प्रेम था, जो सलाहकार लोग थे, वह सरैया के लिए था, नगवा के लिए था, रामपुर जगन के लिए था? तो कहीं न कहीं देखिए सलाह में कमियां रहती हैं भैया। तो जनता है, जनता बड़ी बारीकी से। और देखिए यह राजनीति में कोई घबराने की बात नहीं है। और राजनीति में भैया एक बात सुनिए, यह वोट किसी का होता नहीं है। यही वोट कभी महादेव बाबा का था, यही वोट अकबर चाचा का हुआ, यही वोट सीता चाचा का हो गया, और यही वोट गांधी चाचा का हो गया, वही सत्यदेव का हो गया, वही कभी उसका हो गया, कभी तो यह वोट वही है। और नेता दोषी, इसमें जनता दोषी नहीं है। वोट गिनती होगा, सवेरे मेरे गाली देवे लगवा दिनेश भैया कि साला हमको वोट ना दे, हमको तो वोट मिली। आपको संयम रखिए, धैर्य रखिए। अगर वोट नहीं मिलता है तो इसमें जनता का दोष नहीं है, नेता का दोष है। वोट तो वही है, दूसरे के वोट को अपना वोट बना लेना, यही तो राजनीति है भैया। है क्या? वही तो नेता है। तो इस बात को आप नहीं कर पा रहे हैं तो गाँव वालों को गाली देंगे, तो फिर आइएगा दूसरे चुनाव में, तीसरे चुनाव में, तब वो जनता बताएगी। तो बहुत ही संयम से, बहुत ही धैर्य से, बहुत ईमानदारी से, और नए लोगों को मैं बता दूं कि बोलिए कम
और सुनिए ज्यादा, सीखिए ज्यादा, किताबों का अध्ययन करिए। विकास भवन की सीढ़ियां जरा चढ़िए कि कई विभाग बैठा हुआ कहाँ है, जरा पता करिए कि डीएम किस मुंह का बैठता है, पूरब का कुर्सी है कि पश्चिम की कुर्सी है, सीडीओ कहाँ बैठता है, 38 विभाग लगा हुआ है, क्या क्या अधिकार है। पढ़िए राजनीति को, जानिए राजनीति को। चुनाव हारना जितना लगा है, लेकिन चुनाव हारने जीतने से कोई बड़ा नेता या छोटा नेता नहीं होता है। तो यह बात मैं कसक के साथ कहता हूँ और आज भी मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ, मैं किसी भी चुनाव में न तो 1 रुपया देता हूँ न तो 1 रुपया लेता हूँ। चाहे मैं लोकसभा भी 8 बार चुनाव लड़ा, विधानसभा भी लड़ा, सारे जगह मैं प्रयोग करता हूँ। और लोगों को सोचना पड़ेगा, आप महंगा करेंगे, जैसे राम जी भैया है 5 लाख से एक बार चुनाव लड़ गए तो 5 लाख से डूब गया 5 साल पहले ही, फिर 5 साल 5 लाख लड़ जाए 10 लाख डूब गया, छापते हैं नोट, फिर क्या करेंगे, फिर परेशान हो जाएंगे। तो क्यों ना हम लोग मिल बैठ करके और गांव में कुरीतियां जो है, जो दारू का, शराब का, मुर्गे की, फलाने की, ढिकाने की, जब 5 साल अपने गाड़ी का भी जमाना रहा होगा जब भोजन नहीं मिलता था, भौरी चोखा की। तो यह सवाल इसका है गांधी जी के पर चिन्हों पर चलते हुए, और अगर किसी को बात हमारी कड़वी लग जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को बात खोल खोल के समझाना पड़ता है तब समझ में आती है, नहीं हम भी शॉर्टकट बता करके चले जाते हैं। तो भाई साहब हमसे आपसे भैया बहुत अच्छा लगा। और देखिए जो मेहनत करेगा या चुनाव है या राजनीति है, और इसमें सेकेंड नहीं होता है चुनाव में, फर्स्ट। और को भी देखते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड ले लिया जाता है, कोई भी दौड़ हो, खेल हो, भर्ती हो, तमाम बात हो, इसमें एक आदमी है, हार या तो जीत, एक जीतेगा बकिया हारेंगे, तो उसमें फर्स्ट होना है बस। ये ना कि हम इतना वोट कम वोट से हार गए, नहीं, एक वोट से भी हार गए तो आप हार वाले में आइए, 2 ही श्रेणी बनी है, एक हार एक जीत। तो बहुत मेहनत करिए, बहुत कोशिश करिए, बहुत सिस्टम करिए भैया, सब लोग आगे बढ़े, सबको हमारी शुभकामना है। और किसी से हमारा द्वेष नहीं है, किसी से भेदभाव नहीं है। लेकिन पप्पू भैया बहुत अच्छा लगा, इस गांव में लोग लाचार और बेबस हैं, बहुत ही गरीब हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, अगर आपके पास कुछ दिया है तो इस गांव के लोगों को जरूर शेयर करें। और हमें आशा ही नहीं, उम्मीद ही, विश्वास है कि आपके परिवार से फिर कोई पीसीएस निकलेगा, फिर कोई आईएएस निकलेगा, फिर कोई सीजीएम निकलेगा, क्योंकि आप उस रास्ते पर चल रहे हैं, आप पढ़ाई के रास्ते पर चल रहे हैं, आप भौतिकता को छोड़े हैं, आपने बहुत त्याग किया है, यहाँ की बच्चियां बहुत त्याग की हैं अपने पढ़ाई लिखाई पर। निश्चित रूप से परिवार में फिर पीसीएस निकलेगा, लेकिन इसके लिए कुछ दुआ की भी काम होती है। और आप सारा चीज जो है एक बार झोंक दीजिए इधर से, चुनाव आता है तो लोग कहते हैं कि फलाना के वोट दिया, जो कटैला में नहीं रहते हैं, जो जंगीपुर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करने से पहले एक शेर कहता हूँ जो बहुत ही प्रिय, मेरी लोकप्रिय शेर है कि बचपन में मैंने अपने माँ बाप से ली है तालीम कि सोने के 100 टुकड़े करने पर भी कीमत कम नहीं होती, बड़े बुजुर्गों को सलाम करने से शान कम नहीं होती, हो अगर मेहनत की कमाई की पकाई गई रोटी, अगर बासी भी बच जाए तो भी लज्जत कम नहीं होती। धन्यवाद। आज मुझे मेरे नाना के बारे में कुछ कहने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मेरे नाना सिर्फ मेरे नाना नहीं बल्कि हमारे पूरी फैमिली के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत, ईमानदारी और हमेशा कर्मा के बेसिस पे जी है, और उन्होंने यही सारे गुण अपने बच्चों को भी दी है। हमारे नाना की सारी बातों में एक गुण छिपा होता है, उनकी जितनी भी कही हुई दुआ है वो हम सभी को लगती है। हमारे नाना जो उनकी 2 चीजें जो वो बहुत ही ज्यादा फोकस करते थे, वो पहली है वो एजुकेशन, शिक्षा, और सेकंड उन्हें लैंग्वेज का भी बहुत शौक था। वो जब भी किसी बच्चे से मिलते तो वो हमेशा पहले यही पूछते और कि क्या पढ़ते हो, और वो फर्दर कहते कि मैं तुम्हें आईएएस बनाऊंगा या फिर आईपीएस बनाऊंगा। तो वो जब भी मिलते उनकी पहली चीज
नहीं होती, जो कि ये दिखाती है कि वो कितना ज्यादा पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करते थे। और सेकंड चीज, उन्हें लैंग्वेज का बहुत शौक था, तो क्योंकि वो बंगाल में रहे थे कुछ टाइम के लिए, तो उन्हें बंगाली लैंग्वेज की नॉलेज थी। तो वो हमसे जब भी मिलते वो हमेशा बंगाली में बात करते, पानी खाबो, ये सारी चीजें। और वो हमेशा कहते कि तुम लोग भी बंगाली लैंग्वेज सीखो, ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। तो ये दोनों चीज वो हमेशा करते। फर्दर बचपन से उन्होंने हमें धैर्य, ईमानदारी, यही सब सिखाई है। और वो चीज कि आप अगर मेहनत करते हैं तो भले ही सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो, लास्ट में फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। और आज इतनी सारे सम्मान उनको मिलता है, वो देख के ये हमें लगता है कि वो उन्होंने जो भी कहा कर्मा सच होता है, और हर किसी को लास्ट में वही मिलता है जो उसने अपने पूरे लाइफ टाइम में किया है। और हमारे नाना हमारे अंदर से उनके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार निकलता है, बिकॉज वो हमारे लिए सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट, लव, हार्डवर्क थे। और हमेशा हम उनकी दिखाए हुए राह पे ही चलेंगे। एंड लास्ट में मेरी बात सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगले क्रम में चाहेंगे इस गांव के युवा और मास्टर साहब इमामुद्दीन अंसारी जी आए और उनके श्रद्धांजलि में 2 शब्द कहेंगे। जितने भी गेस्ट अतिथिगण आए हैं और सबको आने का मेरी तरफ से स्वागत है। मूल उद्देश्य यह है कि आज जिस उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए हैं वो फखरे आलम साहब पूर्व ग्राम प्रधान यहाँ के। तो कहने सुनने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं 2-4 शब्द जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, और यहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं सारे लोग हमसे वरिष्ठ हैं। मेरी समझ में 2 बातें आती हैं कि नॉलेज 2 तरह की होती है। जो किताबी नॉलेज है उसको साक्षर कहते हैं। साक्षर का मतलब ये है कि अक्षरों का ज्ञान आपको मिला है, और जो जिंदगी का नॉलेज है वो समाज से मिलेगा। और कहा भी जाता है कि अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। वो पूर्व प्रधान अभिभावक स्वरूप जैसे सतदेव बड़े भाई लगेंगे, इनकी 2-4 बातें मैंने नोटिस किया। और हम लोगों के बड़े भाई प्रधान, भूतपूर्व प्रधान के पुत्र शाहनवाज भैया से एक रिक्वेस्ट है, ये जो आज 40वां जो हम लोग मना रहे हैं, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इस मौके पे सबसे बेस्ट तरीका जो ये है कि आप इसाले सवाब इस बातों को नोटिस कीजिएगा मेरे, कि बेस्ट रूट यही है कि गरीब गुरबा या कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे उनके आत्मा को परमानेंट कुछ न कुछ मिलता रहे। और पहले भी हम लोग के धर्म के अनुसार पूर्वजों ने भी ऐसे ही काम करते थे कि जो उनके वालिदैन गुजर जाते थे तो उनके नाम पे कुआं, तालाब, कुछ ऐसी क्रियाएं करते थे जिससे समाज उससे लाभ लेता, और वो काफी दिनों तक उससे रिसोर्स से उनके आत्मा को मिलता था। तो जैसे प्रधान जी ने कहा कि ईद के मौके पे गरीब गुरबा या इनकी आप हेल्प करेंगे, वो नेचुरल, और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि 100% मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मेहमानों का फिर से स्वागत और अभिनंदन है। और यह जो कार्यक्रम रहा संबोधन का गांधी जी के स्मृतियों के उपलक्ष्य में अब समापन की ओर है। हम उनके पुत्र शाहीन परवेज जी से चाहेंगे आए और सभी का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन करेंगे। नमस्कार। ये बात तो अनंत काल तक चलती रहेगी, क्योंकि कुछ ऐसी चेकिंग जो है आज इस बीच आप सभी लोग आए और अपनी अपनी बातें की, अपनी एक्सपीरियंस शेयर की, है ना। और उसमें जैसे
अपने भाई हैं, सतदेव जी हैं, बुझारत जी हैं, दिनेश जी हैं, अरविंद जी हैं, और जो तमाम अशोक जी हैं, विवेक हैं, राम जी अब चले गए हैं, है ना। अब आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी बात हुई है यहाँ पे आगे करने के लिए भी, खास तौर से जो आपने सुझाव दिया है, इमामुद्दीन साहब ने सुझाव दिया, मैं इस पे भी जो है गौर करूँगा। मैं करता रहता हूँ, बताता नहीं हूँ, जो मेरे आसपास है उनको पता है ना। जो लोग मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, मैं बट ये चीज ऐसी है इसे बताई नहीं जाती है। आप बता दिए तो फिर आपका वो करना बेकार हो गया। तो लेकिन यह है कि आप लोगों की जो भी सलाह है, सुझाव है ना, मैं साल में 2-3 दफा आता रहता हूँ, तो मैं करता, बट यह है कि बहुत ही खुले मन से मैं आप लोगों का सलाह को सरियाद रखता हूँ, और मैं इस पे गौर करता हूँ, और मैं वादा करता हूँ मेरे दायरे में जायज तरीके से जो भी होगा मैं करता, और मैं करता रहूँगा।